हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। आज हम करने वाले मैथ्स का सॉल्यूशन COQP 11 पेपर के लिए। जो भी 2025 में पेपर हुआ था उसका मैथ्स के जो क्वेश्चंस थे उसके मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। मैंने रीजनिंग के क्वेश्चंस पहले ही अपलोड कर दिए हैं, तो आप वो ज़रूर से देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्या नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सो मैथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। तो हमारा कॉन्सेप्ट इसमें है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें दिया हुआ है एक प्रोपोर्शन है A/B प्रोपोर्शन C/D। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन जब भी हो जाए ना, इसमें से कोई तीन चीज़ दे दे, एक पूछ ले, तो आपको क्या करना होता है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई और सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपको ये कॉपी में नोट कर लेना है। तो A/D इज इक्वल टू B/C, ये इक्वल होगा। ठीक है, A और D को मल्टीप्लाई करोगे तो B/C के इक्वल होगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा यूज़ होगा। ठीक है, 15:2:5 है प्रोपोर्शन, 35:x है। तो हम करेंगे 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2/5 इंटू 35। ठीक है, 15 से करोगे 15 टाइम में जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 35। ठीक है, 15 इंटू 35 होता है हमारा 5/5 के अराउंड, हाँ 5/5। ठीक है, तो x की वैल्यू 5/5 आ गई। पूछा क्या है, √x + 100। सो अंडर रूट करोगे आप, x कितना है हमारा 5/5 आया प्लस 100 विच इज़ इक्वल टू √6/5 आ जाएगा। 6/5 किसका स्क्वायर है आपको पता होना चाहिए, 25 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर नंबर्स आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट 20-30 तक याद कर लो तो बहुत बढ़िया रहेगा, इजी कैलकुलेशन में आपको हेल्प लगेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा था यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। तो एक सिलेंडर है हमारा, ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर्स की हाइट है। ठीक है, क्या क्या गिवन है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया में CSA लिख रहा हूँ 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, सबसे पहले फॉर्मूलाज आपको याद होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πrh एंड टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू r+h। ठीक है, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, और वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम के लिए चाहिए होता है हमारे पास पाई की वैल्यू हमें पता होती है, रेडियस और हाइट चाहिए होता है। हाइट हमें गिवन है तो हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। ठीक है, रेडियस निकालेंगे हम CSA का फॉर्मूला यूज़ करके। सो 2πrh इज इक्वल टू 264 दिया हुआ है ना, हाँ। सो 2 इंटू 22/7, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है तो r लिखेंगे, h 14 दिया है, इज इक्वल टू 264। क्लियर, अब आप 7 से ये कट कर सकते हो 2 टाइम्स में। ठीक है, सो 2 इंटू 22 इंटू r इंटू 2 इज इक्वल टू 264 आया। अब इसे आप कट कर सकते हो कैसे भी, 2 से कट कर लो आ जाएगा 132। अब आप इसे एक बार और 2 से कट कर लो तो आ जाएगा 66। 22 से कट कर लो 3 आ जाएगा। सो r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, r हमारा 3 सेंटीमीटर के इक्वल है। पूछा क्या है हमें, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, πr²h है ना, πr²h। सो 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर 3 इंटू 3, h हमारा 14। ठीक है, तो 7 से ये 2 टाइम्स में गया, सो 22 इंटू 9 इंटू 2 है ना, या फिर 22 इंटू 18 कर सकते हो, आएगा आपका 396। कैसे आएगा, मैंने कैसे कर दिया, मैंने क्या देखा यहाँ पे, ऑप्शंस देखा। ठीक है, अब कैसे मैंने ऑप्शन देख लिया, यहाँ पे देखो 9 2 18 होगा। ठीक है, तो 8 यूनिट 8 बनेगा, और सिमिलरली यहाँ पे 8 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 6 आता है लास्ट में, तो 396। वरना आप करके देख सकते हो इस तरीके से, 22 इंटू 18। ठीक है, 8 2 16 1, 8 2 16 प्लस 1 17। ठीक है, यहाँ पे 22 आ जाएगा, 22 1 6 9 और 3, 396 आ गया। तो कहीं कहीं पे आपको यूनिट डिजिट भी देखना होता है, वो आप क्वेश्चंस करते करते सीख जाओगे। ठीक है, चीज़ें आपको क्लियर हुई यहाँ पे, इजी था ये कॉन्सेप्ट। वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, बस फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। एक वीडियो में स्पेशल लाऊंगा जिसमें मैं सारे जो भी फॉर्मूलाज है ना मेंसुरेशन के, वो सारे मैं करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉपकीपर बॉट एन आइटम। ठीक है, 7825 में वो आइटम खरीदता है, उसकी प्राइस 30% बढ़ा देता है, फिर उससे 20% डिस्काउंट पे बेच देता है, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ ये पूछा है। ठीक है, अब आप कैसे करोगे या फिर कोई और कैसे करेगा कि
इस प्राइस को लेगा, फिर इसका 30% बढ़ाएगा, फिर उस पर 20% डिस्काउंट देगा, फिर जो वैल्यू आएगा उसको परसेंट में निकालेगा, तो ये हेक्टिक हो जाता है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये 7825 की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, क्यों नहीं पड़ेगी, परसेंट बढ़ाया है और परसेंट पूछा है, तो कभी भी 2% को बढ़ाया जा रहा है ना, उसे सक्सेसिव परसेंटेज बोल सकते हो, सक्सेसिव अगर 2 जगह डिस्काउंट दिया जा रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट बोल सकते हो, है ना। तो मैं एक कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले सिखाता हूँ सक्सेसिव का, ठीक है। सक्सेसिव क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपये है, उसे मैंने 10% बढ़ाया, फिर और 10% बढ़ाया उसके बाद, ठीक है। फिर एक और प्रोडक्ट है, उसे मैंने 20% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, ठीक है। फिर एक और प्रोडक्ट है, इसे मैंने 30% बढ़ाया और 30% बढ़ाया, मतलब पहले 10% बढ़ाया, फिर उसके जो आया उसके उस पर भी 10% बढ़ाया, इस तरीके से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सो 10 और 10 2 बार बढ़ाया है, तो इसका सक्सेसिव कैसे निकालते हैं। इसमें सबसे पहले आपको करना होता है, एक फॉर्मूला होता है जो मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले देखो 100 रुपये है, 100 रुपये में 10% बढ़ा तो 10 रुपये और ऐड हो जाएंगे, यानी 110 हो गया। अब 110 में 10% और बढ़ा तो 110 का 10% क्या होता है, 11 रुपये, तो ये हो जाएगा हमारा 121, बढ़ के 121 हो गया, ठीक है। अब 100 रुपये 20% बढ़ा तो 120 हो गया, है ना। अब 120 30% और बढ़ा तो 120 का 30% निकालोगे तो 36 आएगा, और 36 ऐड करोगे आप तो 156 होगा, है ना। तो इस तरीके से 1% बढ़ा, फिर जो नंबर आ रहा है, जो अमाउंट आ रहा है उस पर और परसेंट बढ़ रहे हैं, उसे हम सक्सेसिव बोलते हैं। और सक्सेसिव का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको डायरेक्ट परसेंटेज में ही निकालना है तो मैं बताता हूँ। फॉर्मूला होता है हमारा a + b + AB/100, ठीक है। जब 2% दिए हुए हैं, ऐसा भी होता है कि दोनों घट रहा हो, मान लो डिस्काउंट है तो वहाँ पे माइनस लगा देना और कुछ नहीं, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं माइनस के डिस्काउंट के लिए अलग फॉर्मूला लिखाऊंगा, फॉर्मूला यही रहेगा a + b + AB/100। अब यहाँ पे कैसे काम होगा, देखो 30% बढ़ाया, देन 20% कम किया, तो जो बढ़ाया उसको +30 हो जाएगा, जो बढ़ाया -20 हो जाएगा, बस। तो ए हमारा पहला डिस्काउंट, पहला बढ़ाया 30 यानी बढ़ाया, प्रॉफिट किया, फिर -20, ठीक है, प्लस का साइन यहाँ पे, प्लस ए हमारा कितना है 30, बी कितना है -20/100, बस सॉल्व हो गया आपका। सो +30 यहाँ पे 30 रहेगा, प्लस माइनस 30 - 20 प्लस 30 × 20 क्या करोगे, 3 × 6 यानी -600/100, 0 तो कट ही जाएगा, बचा क्या यहाँ पे 30 - 20 कितना हो जाएगा 10 यहाँ पे प्लस माइनस 10 - 6 हमारा हो जाएगा 4%, बस आ गया इजीली क्वेश्चन। अब यही आप 7825 का यूज़ करके करते ना, 7825, फिर इसका 30% 130%, फिर 20% डिस्काउंट दो 80%। अब इसे सॉल्व करो बैठ के, फिर जो आया उसका परसेंटेज निकालो, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है। ये फॉर्मूला बिल्कुल हर जगह यूज़फुल है, कहीं पे भी आपको 2% बढ़ा रहे हो या फिर 2 डिस्काउंट दे दिया गया हो, वहाँ पे आपको ये काम आएगा, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ छोटा सा, जो उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एक प्राइस है, मान लो 1000 रुपये का सामान है, उस पर मैं सबसे पहले 2 डिस्काउंट दे रहा हूँ, एक 30% का डिस्काउंट है, दोनों देख लेना, दोनों में माइनस होगा, फिर एक 40% का डिस्काउंट, तो वो कितने प्राइस में हो जाएगा, कितने प्राइस का वो हो जाएगा, बिकेगा फिर डिस्काउंट देने के बाद। ये आपके लिए क्वेश्चन है, सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ a exceeds b by 50%, b is less than c by 25%, a रेशियो c। तो ये क्वेश्चन है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। आप देखो इसमें लिखना है आपको a रेशियो b रेशियो c। a exceeds b by 50%, जैसे बोला है उसे पहले करो, ठीक है। तो b अगर 100 है तो a हमारा 150, ये क्लियर। देन b इज लेस देन c by 25%, अब c से कम है b, कितना 25 से 25%, तो ये 75 होगा, ठीक है। ये समझ आ गया तो आपका सॉल्यूशन डन है। अब इसे मैं थोड़ा सा ब्रेक कर लूँगा, ये 53 होता है, 54 होता है, सॉरी 52 होता है, ठीक है। ये 25 3 25 4। तो यहाँ पे जो रेशियो नया बना है हमारा a रेशियो b रेशियो c, ये 3:2 है, यहाँ पे 3:4 है। अब क्या करूँगा मैं कि जो भी गैप्स है ना, मान लो यहाँ पे गैप है और यहाँ पे गैप है, तो इसे फिल करते हैं, जो भी उसके पास के नंबर होते हैं, इसके पास कौन से 3 है तो 3 आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, बस। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 3 2 6, 4 2 8, ठीक है। पूछा क्या है a रेशियो c, a c 9:8 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ईजी था ये भी। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कुछ भी डाउट है
तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, ठीक है। ए अबाउट एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस, सोल्ड इट एट 10% प्रॉफिट, ठीक है। बी अबाउट द सेम आर्टिकल एट 10% लेसर देन ए एंड सोल्ड इट एट 18 लेसर देन ए। B gain percentage in the deal is 20%. At what price B bought the article, ठीक है। तो अब सबसे पहले लिखो A है हमारा, A है और B है, ठीक है। लिख देता हूँ मैं A और B। सो A ने एक आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो 10 पे लिया होगा उसने और 11 पे बेचा होगा, ठीक है। 10 और 11 में मैं लिख रहा हूँ, फिर इस तरीके से लिख सकता हूँ 100 और 110 में, ठीक है। फिर बोलता है कि बी बाउट द सेम आर्टिकल 10% लेसर देन ए, ठीक है। अब ए ने लिया था 100 रुपये में, सो बी कितने में लेगा 10% लेसर, यानी 90 रुपीज़ में लिया होगा बी ने, ठीक है। 90 में लिया एंड सोल्ड इट 18 रुपीज़ लेसर देन ए, ठीक है। तो 18 रुपये कम में बेचती है ए से, तो ए ने जो 110 में बेचा था ना, उससे 18 रुपये में कम में बेचती है। तो इस लाइन को मैं अभी इग्नोर करता हूँ। आगे क्या लिखा है वो देखो, 20 गेन परसेंटेज 20%, तो 90 रुपये में उसने खरीदा था और 20% गेन पे उसने बेचा है, यानी कितने में बेचा है, 20% कितना होता है इसका, 18 होता है, यानी 108 में बेचा है। ये क्लियर हुआ आपको, 90 से 20% गेन यानी 108 में बेचा है। और वही अगर प्राइस में बोला जाए तो ए सोल्ड इट 18% लेसर देन ए, ठीक है। तो 18 रुपीज़ लेसर देन ए, तो 110 में ए ने बेचा था और 108 में इसने बेचा है, तो ये जो 2 यूनिट का गैप है ना, वो इक्वल है 18 रुपीज़ के, है ना। पूछा क्या, एट व्हाट प्राइस बी बाउट द आर्टिकल, सो 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 रुपीज़, और बी बाउट द आर्टिकल यानी 90 यूनिट का पूछा है, सो 90 यूनिट हो जाएगा 90 इंटू 9, दैट इज़ 810 रुपीज़। क्लियर। एक बार और समझते हैं। ए बाउट एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस एंड सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, ठीक है। ए ने आर्टिकल लिया, उसे 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ए ने आर्टिकल लिया 100 रुपये में, 110 में बेच दिया। बी ने उसे 10% कम में लिया, नहीं ये 100 में लिया तो इसने 90 में ही लिया और उसे बेचा, ठीक है। उसे बेचा, वो आगे पढ़ेंगे, बट जो गेन परसेंट हुआ बी को वो 20% हुआ, तो 90 से 20% और बढ़ा तो 108 हो गया। और जो गैप है ना ए के बेचने में और बी के बेचने में, ए ने बेचा 110 में, बी ने बेचा 108 में, वो गैप है 18 रुपये के बराबर, यानी 18 रुपीज़। सो 2 यूनिट 18 रुपीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट 9 रुपीज़ को प्रेजेंट करेगा। और ये 90 यूनिट का पूछा है, यानी बी का कितने में खरीदा वो पूछा है, तो 810। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12, ठीक है। When the digit of the number are interchanged, the number becomes 15 more than twice the original number. ऐसे क्वेश्चन को आप इक्वेशन बना के सॉल्व करने से बढ़िया है आप कुछ ऑप्शंस को उठाओ। देखो ऑप्शन कैसे उठाते हैं, तो 2 डिजिट नंबर है, सम 12 होना चाहिए। क्या सभी का सम 12 हो रहा है, 9 + 3 12, 8 + 4 12, 7 + 5 12, 7 5 12, ठीक है। अब क्या ऑप्शन को हम नहीं उठा सकते, उठा सकते हैं बिल्कुल। When the digit are interchanged, फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट ऑप्शन लेता हूँ 39 को अगर मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ तो 93 हो जाएगा। द नंबर बिकम्स 15 मोर देन ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर। अगर इसका ट्वाइस कर दिया जाए और इसमें 15 कर दिया जाए ऐड, तो क्या ये इक्वल होगा इसके, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। वही 48 है, इसका ट्वाइस कर दिया जाए, 15 ऐड कर दिया जाए, क्या ये 84 के इक्वल होगा, तो ये सही होगा अगर इक्वल होगा तो। 57 है, 57 का ट्वाइस कर दिया जाए प्लस 15 कर दिया जाए, क्या ये 75 के इक्वल होगा, तो ये सही अगर ये होता है तो। वैसे 75 का डबल कर दिया जाए प्लस 15 कर दिया जाए, तो क्या ये 57 के इक्वल होगा, तो ये सही होगा। तो आपको ऑप्शन से लेना है और बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में लेता हूँ, 39 × 2 होता है हमारा 78, और 78 + 15 आपका 93 बन जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट था। क्लियर। बस मैं आपको बता रहा था किस तरीके से करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ो और धीरे से पढ़ो तब समझ आएगा। अगर आप बहुत तेज पढ़ो तो सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर समझ नहीं आएगा। द सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। तो सबसे पहले मैं देखूँगा सबका 12 हो रहा है नहीं। कुछ ऐसे ऑप्शन भी मान लो होते इसका 12 नहीं होता, वो पहले ही हम हटाए थे फिर, है ना। व्हेन द डिजिट ऑफ अ नंबर आर इंटरचेंज, अगर इंटरचेंज किया जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है और 15 और ज़्यादा हो रहा है, यानी डबल प्लस 15। सब में चेक कर लिया मैंने, आ गया एक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन हाउ मेनी वेज 10 men कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स ऑफ 4 men एंड 6 men। अगर 4 men का ग्रुप बन रहा है तो अपने आप 6 men का भी दूसरी साइड बन जाएगा, और यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा, n फैक्टोरियल अपॉन बाई r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। सो n फैक्टोरियल हमारा हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल अपॉन बाई आपका ये हो जाएगा r, हम अगर 4 फैक्टोरियल ले रहे हैं तो 10 माइनस
10 माइनस 4 का फैक्टोरियल मिला के, ठीक है। सो 10 फैक्टोरियल अपॉन बाई 4 फैक्टोरियल टू 6 फैक्टोरियल। अब आप इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे फैक्टोरियल मैंने आपको पता है, देखो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 5, सॉरी उल्टा करें मैंने, ठीक है, 5 4 3 2 1। इस तरीके से फैक्टोरियल का ये मतलब होता है कि 10 से लेके आप 1 तक जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। वैसे ये 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। सब लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब आपको उससे कट करना है बस, 1 से लेके 4 तक, ये 4 कट हो जाएंगे आपके, ठीक है। फिर 6 और 5 कट हो जाएंगे आपके। अब बचा आपका 4 3 2। अब आप इसे 3 से 3 टाइम में कट कर लो, 4 से आपका चला जाएगा ये 2 टाइम में, 2 से चला जाएगा 5 टाइम में, ठीक है। 5 2 10 एंड 7 3 21, यानी 2 1 0 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फैक्टोरियल आपने अगर परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियोस ला दूंगा, बट इसमें बेसिकली ये होता है कि आप 10 मैन को किस तरीके से 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो। तो मैंने इसका एक फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन में, बहुत ईजी फॉर्मूलाज है, आप एक बार कर लोगे तो आपके लिए वो ईजी रहेगा। एन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि जो भी नंबर आप फैक्टोरियल ले रहे हो, 3 फैक्टोरियल, तो मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से होता है। तो एन फैक्टोरियल मतलब टोटल कितने हैं, नीचे में आप किस ग्रुप को ले रहे हो, जैसे मैं 4 वाले ग्रुप को ले रहा हूँ तो 4 फैक्टोरियल लिया मैंने, 10 माइनस 4 वाले ग्रुप का 4 फैक्टोरियल, ठीक है भाई। 6 लेता तो 6 में भी यही बनता, क्योंकि यहाँ पे आप देखो अगर 6 लोगे आप तो यहाँ पे तो 6 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर 10 माइनस 6 यहाँ पे 4 आ जाएगा, एट द एंड फिर यही बनने वाला है, क्लियर। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 15,000 एट 8% फॉर 1.5 ईयर सेमी एनुअली और कंपाउंडेड एनुअली है, तो दोनों में डिफरेंस पूछा है। थोड़ा लग रहा होगा कि बहुत कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। देखो इसे कम टाइम में आपको उड़ाना है तो कम टाइम का एक अप्रोच है जो मैं बताने वाला हूँ। आपने सक्सेसिव पढ़ा, सक्सेसिव मैंने पहले बताया कि एक बार बढ़ा फिर वही दूसरे साल उस अमाउंट पे बढ़ा तो वहाँ पे सक्सेसिव लगता है ना। तो यहाँ पे भी तो सक्सेसिव लगता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम ही चीज़ है। तो 8% सबसे पहले साल बढ़ा है, ठीक है, फर्स्ट साल 8% बढ़ा है। फिर दूसरे में क्या हो गया कि हाफ ही बढ़ा है, कि 1.5 ईयर है, दूसरे में 4% बढ़ा होगा। फिर अब 8 और 4 का सक्सेसिव निकालो बस। 8 और 4 का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन बाई 100, ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है ना, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन बाई 100। और इतना भी ना करना हो ना आपको, कुछ भी नंबर दे दे, जैसे मैंने 3% और 2% का सक्सेसिव पूछ ले, 8 और 4 का पूछा, यहाँ पे 6 और 3 का पूछ लिया, फिर 9 और 2 का पूछ लिया, ऐसे सक्सेसिव अगर पूछ ले तो आपको क्या करना होता है, 3 प्लस 2 करो 5, पॉइंट लगाओ, 3 इंटू 2 6 होता है, तो 2 डिजिट यहाँ पे लिखना होता है पॉइंट के बाद, तो 06, ठीक है, 2 डिजिट में होना चाहिए। अगर वो पहले से 2 डिजिट में आ रहा है तो उसे वैसे ही रहने देना है, नहीं आ रहा है तो 0 लगा देना है। 8 और 4 का सक्सेसिव क्या होगा, 8 प्लस 4 12, 8 4 32, 12.32 सक्सेसिव परसेंटेज हो जाता है। 6 और 3 का सक्सेसिव 6 प्लस 3 9, 6 3 18, 9.18, 9 और 2 का सक्सेसिव 9 प्लस 2 11, 9 2 18, 18, क्लियर। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट सक्सेसिव निकाल सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन बाई 100, वही फॉर्मूला लगता है, बस थोड़ा सा शॉर्ट में हो जाता है। तो 8 और 4 का इस तरीके से सक्सेसिव हमारा क्या हो जाएगा, एक बार ऐड कर दो 8 और 4 को, 8 और 4 को ऐड किया तो 12, और 8 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 32, 12.32% आपका टोटल बनेगा अगर वो ईयरली लगता है तो, एनुअली लगता है तो, ठीक है। अब वही अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली कर लिया जाए तो सेमी एनुअली में क्या हो जाएगा, कि जो आपका 8% है वो 4% लगेगा, क्योंकि 6 महीने पे इंटरेस्ट लग रहा है, तो रेट आपका हो जाएगा 4%, और टाइम हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने 3 बार आ जाएंगे 1.5 साल में, सो टाइम 3, तो 4 का सक्सेसिव हमें 3 बार लगाना होगा, ठीक है। 4 इसका अलग फार्मूला होता है बट उतना मैं नहीं बताऊंगा आपको अभी, ठीक है, थोड़ा बेसिक ही रखते हैं, जितना हमने सीखा है, नहीं तो ज़्यादा चीज़ हो जाएंगी। 4 का सक्सेसिव सबसे पहले क्या हो जाएगा, 8.16, ठीक है, 8.16 और 4 का सक्सेसिव हमें लगाना है। यहाँ पे थोड़ा सा हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे ताकि ज़्यादा हॉच पॉच है वो ना हो, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन बाई 100, है ना। तो 8.16 प्लस 4 प्लस 8.16 इंटू 4 अपॉन बाई 100, ठीक है, 8.16 प्लस 4 12.16 हो जाएगा, प्लस 8.16 इंटू 4 करोगे तो
6 4 द 24, 4 2 16 4 द 64 जाएगा, 8 4 द 3264, सो 32.64 अपॉन बाई 100, ठीक है। तो इसे भी आप पॉइंट में करोगे तो आपका आ जाएगा 12.16 प्लस 0.3264, ठीक है। अब आप इसे ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 12.4864। तो ये आपका परसेंटेज कब आ रहा है, जब आप कंपाउंडेड सेमी एनुअल कर रहे हो, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया, सेमी एनुअली का ये हो गया सेमी एनुअली, ठीक है, और कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, ये एनुअली है, ठीक है। अब बोला क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस, अब आपको एक 12.32 दिख रहा होगा, एक 12.4864 दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा बट ईजी है, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं है। अब इन दोनों में डिफरेंस पूछा है ना, तो इन दोनों का परसेंटेज का डिफरेंस निकालेंगे। तो 12.4864 बड़ा है तो उसे हम ऊपर रखते हैं, 12.32 छोटा है तो नीचे रखते हैं, 12 तो 64 पहले आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर आपका 1 आ जाएगा। तो इतना परसेंट अगर हम निकालने भी तो 0.1664 अगर हम निकालते 15,000 का, वो जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब आप यहाँ पे निकाल लो, 16% ही निकालो ना, 16 से 17 के बीच ही होगा, 16%, 0.16% ऑफ 15,000, ठीक है। पॉइंट हटाओगे नीचे एक और 2 0 आ जाएंगे, ये गए, ये गया, 3 5 2 5 2 से 8 8 3 24, सो 24 से थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि 16.64 हमारा परसेंटेज आया था, तो 24 से थोड़ा बड़ा ये 25 है। क्लियर। एक बार और बताता हूँ मैं हमेशा की तरह, देखो हमने क्या किया, सक्सेसिव निकाला। सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, 2 नंबर का आप सबसे पहले ऐड कर दो, फिर पॉइंट लगा के मल्टीप्लाई कर दो बस। तो 8% का 1.5 साल के लिए आया हमारा 12.32, अगर हमने एनुअली किया तो। सेमी एनुअली किया तो 12.4864 आया। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस परसेंटेज निकाला जाए तो 0.16 यानी 0.16 ही मान लो, 0.16 हमने निकाला तो 24 रुपये आया, 24 के आसपास हमारा 25 ही है, तो 25 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट रुपी, ठीक है। ये ट्रिक बिल्कुल ईजी था और कम टाइम में करने वाला यही आपका तरीका है। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, इस तरीके से सॉल्व करोगे, तब आपका बहुत ही कम टाइम में पेपर हो जाएगा। अगर आप 15,000 इंटू 8 फिर 50,000 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 8 अपॉन 9 जो भी बेसिक फॉर्मूला होता है ना, उस पर जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इसमें बहुत कम टाइम लगता। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ खेला परसेंटेज और टाइम से, परसेंटेज और टाइम से खेला, सेमी एनुअली में भी, सेमी एनुअली में भी और एनुअली में भी। परसेंटेज टाइम से खेलने के बाद दोनों का जो परसेंटेज आया उसको माइनस कर दिया, और माइनस करके जो परसेंटेज आया बस वो परसेंटेज हमने निकाल लिया 15,000 से मल्टीप्लाई करके, और आपका आंसर आ गया, ठीक है। और आपको अगर वो बेसिक ईजी लगता है तो ट्राई करके देखना, बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 12 15 लीव्स 1। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए आप एलसीएम निकाल लो, 7 12 15। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 और 15 में क्या कॉमन है, 3 है, ठीक है, और कुछ है नहीं है, तो बचा कौन क्या, इसमें 3 हट गया तो एक 5 आ गया, इससे 3 हट गया तो एक 4 आ गया, और इससे 7, बस 5 3 15 15 4 60 60 इंटू 7 420, 420 करने के बाद भी 1 रिमाइंडर बच रहा है, यानी +1 विच इज इक्वल टू 4 to 1, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। एलसीएम आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, 7 12 15, फिर 3 से किया 7 4 5, वही मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, 420 आएगा। 420 में रिमाइंडर 1 बच रहा है, यानी 1 ऐड कर दो। अब आप कोई भी नंबर उठा लो, 7 उठा लो, 12 उठा लो, 15 उठा लो, जब भी आप 421 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 1 रिमाइंडर बचेगा। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए एलसीएम निकालो, जो भी ऐड करने बोला उसे ऐड कर दो, रिमाइंडर बोला उसे ऐड कर दो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, a 6 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ सेंटर डिस्टेंस हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सर्कल बना दिया मैंने, 6 सेंटीमीटर एक कॉर्ड बना दिया, यहाँ पे ये कॉर्ड होता है, ठीक है। ये मान लो सेंटर, सेंटर से जब भी जाता है ना 90 डिग्री का एंगल बनाता है, प्लस इक्वली डिवाइड करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इक्वली डिवाइड कर रहा है तो ये 3 होगा, ये भी 3 होगा, इतना क्लियर है। एक और कॉर्ड है हमारा 8 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का कॉर्ड ऊपर बनेगा क्योंकि वो बड़ा होगा, ये मैं 8 सेंटीमीटर का बनाता हूँ, और फिर वही लाइन है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा 4 4, तो अभी हमें बस वो याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये पूरा, ये 4 है ना, और ये आपका 3 है। सो आपको पता है कि जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये 3 है ये 4 है, तो ये क्या होगा, हम क्या करते हैं 3 का स्क्वायर
प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, ये हाइपोटेनस होता है ना। सो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हमारा एच का स्क्वायर, ये 25 होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो एच इज इक्वल टू 5। एच की वैल्यू 5 आ गई, तो आपको ये ऐसा ट्रिपलेट याद रखना है, 3 4 5 ट्रिपलेट बनाता है। सो 3 4 यहाँ पे बन रहा है, तो आपका रेडियस हमारा 5 आ गया, रेडियस आपका 5 आ गया। तो सिमिलर ये रेडियस यहाँ के लिए भी 5 होगा, है ना, इसके लिए भी 5 होगा। और ये पूरा आपका जो कॉर्ड था ये 8 सेंटीमीटर का था, तो ये 4 वाला ये भी 4 होगा। कॉर्ड हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, ये लाइन जो होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ये 4 है, ये 5 है, तो वैसे ही ट्रिपलेट फिर से फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 हो जाएगा ना, 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है। यही हमसे पूछा ये वाला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। 3 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 18 ईयर्स, ठीक है। इफ द एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 20 ईयर्स एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 15 ईयर्स, ओके। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए एलिगेशन से करते हैं, मिक्सर एलिगेशन के कॉन्सेप्ट होते हैं यहाँ पे। एवरेज एज ऑफ सभी का मिला के 18 है, तो 18 मैंने बीच में लिख दिया, ठीक है। बॉयज़ का 20 है, तो बॉयज़ का मैं यहाँ लिखता हूँ, गर्ल्स का इधर लिखता हूँ। बॉयज़ का मतलब 20 है एंड गर्ल्स का 15 है, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें माइनस करना होता है। 18 15 में डिफरेंस क्या है, 3 का। 18 20 में डिफरेंस क्या है, 2 का। तो 3:2 इनका पूरा वो है, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज़, ठीक है। बॉयज़ कितने हैं, 3 है, आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ टोटल 3 + 2 5। परसेंटेज के लिए इंटू 100, 5 से 20 टाइम्स में, यानी 60% हमारे बॉयज़ हैं, बस। ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, समझ में आया होगा आपको, ये मिक्सर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है और इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, ए कंप्लीट 7/10 ऑफ अ वर्क इन 15 days एंड ए कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क विद द हेल्प ऑफ बी इन 5 days, ओके। सो ए ने 7/10 काम किया, टोटल वर्क मान लो हमारा टोटल वर्क है 10, ठीक है। टोटल वर्क हमारा 10 है, 10 में से 7 काम ए ने किया, कितने टाइम में, 15 दिन में, ठीक है, ए ने किया। फिर बाकी जो 3 काम बचा वो ए प्लस बी ने किया 5 दिन में, ठीक है। तो अगर देखो, अगर 3 काम ए प्लस बी 5 दिन में करता है, 3 काम ए प्लस बी अगर 5 दिन में करता है, तो ए प्लस बी एक काम कितने में करेगा, 5/3 डेज में। अब हमें कितने काम करवाना है, टोटल वर्क करवाना है, ए प्लस बी से इंटायर वर्क लिखा है, तो टोटल 10 काम था हमारा, तो इंटू 10 कर देंगे, विच इज इक्वल टू 50/3 and which is equal to 16 2/3, option number 4. Clear? A has a scooter containing 60 liter of pure milk. He takes out 4 liter of milk and replaces with same quantity of water. ठीक है, तो 60 लीटर ऑफ प्योर मिल्क है ए के पास। वो क्या करता है कि 4 लीटर मिल्क रिप्लेस कर देता है 4 लीटर पानी से, ठीक है। ही सेल्स दिस मिक्सचर टू बी, वो मिक्सचर वो बी को बेच देता है, ठीक है। बी को बेच दिया, बी सेल्स 30 लीटर ऑफ द मिल्क और एडेड 5 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। उसने 30 लीटर ऑफ मिल्क बेचा और 5 लीटर ऑफ वाटर यहाँ पे ऐड कर दिया। द रेशियो ऑफ मिल्क टू द वाटर टू द रिमेनिंग मिक्सचर यहाँ पे पूछा है। तो ओरिजिनल क्या है, 60 लीटर आपका मिल्क है ना। तो रिप्लेस किया वाटर से 4 लीटर से, तो 56 और 4 में कन्वर्ट हो गया फिर ये, ठीक है। अब क्या होता है कि बी को बेच देता है वो, ठीक है। बी को बेच दिया, बी सेल्स 30 लीटर, यानी हाफ क्वांटिटी उसने बी ने क्या किया, सेल कर दिया है, हाफ बेच दिया, यानी इसका 28 गया होगा, इसका 2 गया होगा, इसका हाफ है ना। फिर बोलते हैं कि एडेड 5 लीटर ऑफ वाटर, उसके बाद 5 लीटर ऑफ पानी ऐड कर दिया, यानी 2 में 5 लीटर पानी ऐड कर दिया, यानी 28:7 हो गया, विच इज इक्वल टू 4:1, ठीक है। समझ आया, एक बार और सुनो, देखो टोटल 60 लीटर ऑफ प्योर मिल्क था हमारे पास, ठीक है। 4 लीटर ऑफ पानी को रिप्लेस किया, तो 56 और 4 में कन्वर्ट हो गया, 50 टोटल 60 था, अब 56 और 4 में हो गया। अब क्या करता है कि 30 लीटर बेच दिया, यानी हाफ बेचा ना, 60 था टोटल, उसमें 30 बेचा है, तो रेशियो भी उसी हिसाब से जाएगा। तो इससे भी जैसे इसका आधा, इस 60 का आधा 30 हो रहा है, तो 56 का आधा 28 मिल्क होगा उसमें, और 2 हमारा क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। अब 28 और 2 हो गया, फिर साथ ही साथ बोला है कि 5 लीटर में पानी मिला दिया, तो 2 में पहले 2 लीटर था, 5 लीटर और पानी मिल गया, यानी 7 लीटर पानी हो गया, और 28 लीटर मिल्क हो गया। तो मिल्क और वाटर हमारा, मिल्क हमारा 28, वाटर हमारा 7, तो इसे आप कट करोगे तो 4:1, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, ईजी था ये भी, थोड़ा और मिक्सर एलिगेशन की कॉन्सेप्ट समझोगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और आई होप थोड़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी जो कि नॉन मैथ्स से थे, ठीक है।
और जो मैथ्स के जिन्होंने पढ़ रखा उनके लिए थोड़ा ईजी हुआ होगा। तो आई होप चीज़ आपको समझ आया होगा, और अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना। PYQs के सॉल्यूशन मैं सारे करवाऊंगा, अभी 25 करवा रहा हूँ, 24 भी होगा, 23 भी होगा, एंड पीछे जो भी हुआ होगा सभी पेपर्स के सॉल्यूशंस मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, चैप्टर वाइज वीडियोस आपको आगे देखने को मिलेगी, मॉक टेस्ट वगैरह भी आपको देने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जाके आपको अपडेट मिले। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी है, बट मैंने ट्राई किया कि थोड़ा डीप में जाके अच्छे से मैं धीरे धीरे आपको समझाऊँ, और चीज़ें आपको समझ आई भी होंगी। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।